आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमवार 12 बजे लेंगे असम के सीएम पद की शपथ। कांग्रेस से आकर बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने वाले तीसरे नेता। चीन का बायो वेपन है कोरोना वायरस। 2015 में जैविक युद्ध लड़ने के बारे में की थी जांच, सामने आई ड्रैगन की पोल खोल देने वाली रिपोर्ट। कोरोना ने तबाह किया पूरा परिवार, एक एक करके 4 सदस्यों की हुई मौत, 2 बच्चियां हुई अनाथ। मंगलवार से पूरे प्रदेश में 18 मई तक सख्त लॉकडाउन। समारोहों में अधिकतम 20 लोग होंगे शामिल। शमशान घाट पर शव के ऊपर से चुराते थे कपड़े, दोबारा बाजार में देते थे बेच। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का लोन देने में आनाकानी कर रहा चीन। एलन मस्क ने ऐसा क्या कह दिया जिसे 40% से ज्यादा गिरे डोगे कॉइन के दाम। सोनू सूद को एक दिन में आई इतनी मदद की अपील, बोले संभव नहीं, साल 2035 हो जाएगा। एक्टर राहुल बोहरा का कोरोना से निधन। मौत से पहले फेसबुक पर लिखा था, अब हिम्मत हार चुका हूं। और भारत में ही होगा आईपीएल के बाकी मैचों का आयोजन, बीसीसीआई ने दिए संकेत। कभी कांग्रेस में रहते हुए असम का मुख्यमंत्री बनने में सफल न होने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा का सपना अब बीजेपी में पूरा होने जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की रविवार को हुई बैठक में नेता चुने जाने के बाद वह सोमवार यानी आज 12 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आकर पूर्वोत्तर के राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाले वह तीसरे नेता होंगे। पूर्वोत्तर के ही बीजेपी शासित राज्य मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री भी पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो जुलाई 2014 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थामा था। चीन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी से 5 साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्व अनुमान लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुए दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ब्रिटेन के द सन अखबार ने द ऑस्ट्रेलियन की तरफ से सबसे पहले जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे विस्फोटक दस्तावेज कथित तौर पर दर्शाते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर यह घातक पूर्वानुमान जता रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों को मिले दस्तावेज कथित तौर पर वर्ष 2015 में उन सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे जो कि कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में जांच कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस का जैविक हथियार के नए युग के तौर पर उल्लेख किया था। कोविड का एक उदाहरण है। पीएलए के दस्तावेज में दर्शाया गया है कि जैव हथियार हमले से दुश्मन के चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त किया जा सकता है। दस्तावेजों में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के कार्यों का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जा सकता है। कोरोना संक्रमण की तबाही जारी है। सोसाइटी में लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और लगातार मृत्यु भी हो रही है। लेकिन क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप की पंचशील वेलिगेंट सोसाइटी में एक पूरा परिवार कोरोना से खत्म हो गया है। निवासियों ने बताया कि पिछले 12 दिनों में पति पत्नी और बेटे बहू यानी एक एक करके 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सोसाइटी निवासी राजकुमार राठी ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते सोसाइटी में हर दूसरे तीसरे दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। अभी तक लगभग 10 से 12 लोग कोरोना के जंग हार चुके हैं। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के टावर 2 के फ्लैट नंबर 205 में पिछले कई सालों से दुर्गेश प्रसाद अपनी पत्नी, बेटे एवं अपनी पुत्र वधू के साथ रह रहे थे। कोरोना महामारी के चलते 27 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। उसी समय उनके पुत्र अश्वनी और पत्नी निर्मला ग्रेटर नोएडा का अस्पताल में भर्ती हुए थे। कुछ दिनों पश्चात ही 4 मई को लगभग अश्वनी कुमार ने शारदा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इस महामारी के चलते कुछ घंटे पश्चात 5 मई को संतोष कुमार ने घर पर ही अंतिम सांस ली।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। रविवार शाम को शासन की ओर से इसका आदेश जारी हो गया। आदेश के अनुसार 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं सोमवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सब्जी, फल, दूध, मीट आदि का कारोबार 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक होगा। प्रदेश में अगले आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण जारी रहेगा। वहीं देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू में मौजूदा आदेश जारी रहेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। कोरोना महामारी में जहां कुछ लोग दवाई, ऑक्सीजन, खाने के सामान व अन्य वस्तुओं की कालाबाजारी में लगे हैं, वहीं एक गैंग ऐसा भी है जो शमशान घाट व कब्रिस्तान से मृतकों के शवों से कफन व अन्य वस्त्र चोरी कर बाजार में दोबारा बेचने का धंधा कर रहा था। रविवार को बड़ौद पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर मुर्दों से चोरी किए गए कफन व अन्य वस्त्र बरामद किए। सीओ आलोक सिंह ने बताया है कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शमशान घाट व कब्रिस्तान से मृत लोगों के कफन व अन्य कपड़े चोरी कर उन्हें धोकर दोबारा बाजार में बेचने का काम किया जा रहा है। इस पर बड़ौद पुलिस ने नगर में चेकिंग के दौरान कफन चोरी करने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करीब बंद हो गया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया दबे छिपे सुरों में देता रहा है। अब एक रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट पर दिक्कत क्यों आ रही है और ये क्यों खात्मे की कगार पर है। न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन अब पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की लेन देन को तैयार नहीं है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान IMF और दूसरे देशों के कर्ज में इतना डूब चुका है कि वह इसके ब्याज की किस्तें भी कर्ज जुटा नहीं पाएगा। बीजिंग को डर है कि पाकिस्तान कभी CPEC के लोन को नहीं चुका पाएगा। यही वजह है कि उसने लोन रोक लिया है। CPEC के जरिए दक्षिण और मध्य एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसके जरिए वो बाकी देशों तक अपने माल की सप्लाई कम कीमत में पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान सरकार इसे तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बता रही थी। अब इस प्रोजेक्ट ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन ने पिछले कुछ दिनों में निवेशकों को बेहतरीन मुनाफा रिटर्न में दिया है, लेकिन 8 और 9 मई के बीच गुजरे 24 घंटे में इसकी कीमत में करीब 40% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि एक दिन के भीतर आई इतनी तेज गिरावट का कारण ई-व्हीकल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के संस्थापक व CEO एलन मस्क और उनकी मां मे मस्क का एक बयान जिम्मेदार है। एलन मस्क ने मदर डे के मौके पर 8 मई यानी शनिवार की रात लाइव टीवी शो में कहा है कि वह अपनी मां को गिफ्ट में डॉग कॉइन दे रहे हैं। हालांकि जब उनकी मां टीवी पर आई तो उन्होंने कहा कि वह मदर डे के गिफ्ट को लेकर बहुत ही उत्साहित है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह डॉग कॉइन नहीं होगा। इस पर एलन मस्क ने कहा है कि यह डॉग कॉइन ही है। इसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अभिनेता सोनू सूद लगातार जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों को न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि उन पर जल्द से जल्द मदद भी पहुंचा रहे हैं। सोनू सूद कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अस्पतालों में बेड तक का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं हाल में सोनू सूद ने खुलासा किया है कि उन्हें एक दिन में इतनी मदद की अपील आई है कि उनका हर किसी तक पहुंच पाना असंभव है। सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मदद मांग रहे लोगों को जवाब देने के बीच एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, कल मुझे लगभग 41,660 अपीलें मिली। हम अपनी तरफ से सभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। अगर हम सभी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करने में मुझे 14 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है 2035। यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फैंस फॉलोइंग वाले अभिनेता राहुल बोहरा का कोरोना से रविवार सुबह 6:30 बजे निधन हो गया। 23 घंटे पहले ही राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को टैग करते हुए लिखा था, मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तुम्हारा राहुल बोहरा। जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूँ। राहुल बोहरा 5 दिन पहले अपने लिए ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहे
रहे थे। ऑक्सीजन लेवल हर रोज गिरता जा रहा था। उन्होंने लिखा था, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, एडमिट हूँ, लगभग 4 दिनों से कोई रिकवरी नहीं हुई है। क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए? मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। मैं बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि घर वाले कुछ संभाल नहीं पा रहे। क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देश में ही आईपीएल 2021 के बाकी मैचों का आयोजन करने का विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 टी20 विश्व कप से पहले सितंबर में आईपीएल 2021 के बाकी मैच कराए जा सकते हैं। दरअसल टी20 विश्व कप के लिए सभी टीमों को भारत आना है। ऐसे में बीसीसीआई उन्हें कुछ समय पहले बुलाकर आईपीएल के बाकी मैचों का आयोजन करा सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर सितंबर में देश में कोरोना वायरस की स्थिति कंट्रोल होती है तो आईपीएल के बाकी मैचों का आयोजन हो सकता है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।